बहुत जगह पर लोग जाकर आए हैं और आज टुडे many delegates are also present here from Thailand, and Thailand is the Buddhist country. We are also proud that Buddhism birthplace is India, but Buddhism went many countries, and in Thailand maximum people are Buddhist people there, and many delegates are came here. Dr. Vajra Methi, Dr. Pong Song, Gagan Mali, P.S. Kobragade, कैप्टन कैप्टन नटकी, इनका नाम है कैप्टन नटकी, जरूर होगा तुम्हारा ही। प्रकाश कुंबे और सभी हमारे भूपेश फुलकर जी जो हमारे आरपीआई की ऑल इंडिया कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, और आप सभी लोग पूरे महाराष्ट्र से, देश से आज आए हैं। और मुझे मालूम है कि इस गगन फाउंडेशन से मेरा बहुत नजदीक का संबंध है। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहाँ जहाँ गरीबों का बुद्ध विहार है उनको बुद्ध की मूर्ति डोनेट करने का काम, बहुत ही बड़ा काम गगन फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। नागपुर से इतनी दूरी पर आपने इस जगह लेकर यहाँ बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। बौद्ध धर्म को मजबूत करने की कोशिश आपकी बहुत ही अच्छी है। और गगन मलिक से मेरा बहुत ही गहरा संबंध है। जिस तरह गगन मलिक फिल्म के एक्टर है, उसी तरह मैं भी पार्लियामेंट का एक्टर हूँ। और गगन जी ने मतलब जहाँ जहाँ होता है गगन, जहाँ जहाँ होता है गगन, वहाँ मुझे नजर आता है गगन। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गगन हमको नजर आता है। मैं 2 दिन पहले आई वॉज प्रेजेंट इन मॉरिशस। Mauritius country is very small country, only 80 kilometers long and 60 kilometers, 80 kilometers and 60 kilometers. And in that country, near about 70% people are Indian people from Bihar and South India. And the Prime Minister of Mauritius is from India, from Bihar. The President of Mauritius is from Bihar, Mr. Butula Singh. He is the President of Mauritius. Mr. Prakash Kumar Jagannath, the Prime Minister of Mauritius, he is from Bihar. Mr. Lila Devi, she is from Bihar. She is also Vice Prime Minister of Mauritius. Very simple country, as many sugar canes farm is also there. And 200 years back, 200 साल पहले वहाँ कुछ लोगों को ब्रिटिश वहाँ ले गए थे गन्ने के खेत पर काम करने के लिए। अभी पूरी कंट्री वहाँ एज लाइक एज इंडिया, वहाँ कंट्री हिंदी भी वहाँ बोलते हैं, लेकिन वहाँ बुद्धिस्ट लोगों की संख्या नहीं है। बुद्धिस्ट लोग मॉरिशस में नहीं है, हिंदू लोग हैं। तो ठीक बात है। तो इसीलिए हम सब लोगों को बुद्धिज्म के लिए काम करना है। बुद्धिज्म इज वेरी नाइस फिलोसॉफी, very best philosophy, and
Therefore, our leader, Dr. Babasaheb Ambedkar, he was from our community, Dalit community, and Babasaheb Ambedkar was very great reformer. Babasaheb Ambedkar was very great leader, and Babasaheb Ambedkar was written the Indian Constitution. Only Babasaheb Ambedkar is the architect of Indian Constitution, and therefore we are also very proud that Babasaheb Ambedkar has written the Indian Constitution. And Indian parliamentary democracy is the best democracy in the world. Our parliamentary democracy, आपली जी भारतीय लोकशाही आहे, ही लोकशाही जगामध्ये प्रसिद्ध लोकशाही आहे. आणि ही लोकशाही जी आहे, ही लोकशाही आम्हाला कुणी शिकवण्याची आवश्यकता नाही. ही लोकशाही आहे, बुद्धाच्या काळामध्ये 2500 वर्षापूर्वी या देशामध्ये बुद्धिझमची स्थापना झाल्यानंतर सगळा भारत देश, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अनेक आशिया खंडातले अनेक देश बुद्धिस्ट झाले. आणि बुद्धाच्या काळामध्ये ज्यावेळेला भिक्खूंमध्ये मतभेद व्हायचे, चर्चा करत असताना मतभेद व्हायचे, मग निर्णय घ्यायचा कसा? तर मग बहुमताचा निर्णय घ्यायचा. बहुमताचा निर्णय म्हणजे लोकशाही. लोकांनी सांगितलेला विचार सगळ्यांनी ऐकायचा. आणि जरी वैचारिक मतभेद असले तरी ज्याचं बहुमत आहे त्याच्या बाजूनी आपण राहायचं. अशा पद्धतीचं काम त्या काळामध्ये झालं. आणि खरी लोकशाही जी आहे बुद्धाच्या काळामध्ये आपल्या देशामध्ये आली 2500 वर्षापूर्वी. आणि आता ती लोकशाही अमेरिकेमध्ये आहे, जर्मनीमध्ये आहे, युकेमध्ये आहे, फ्रान्समध्ये आहे. अनेक ठिकाणी ज्या निवडणुका होतात त्या निवडणुका बहुमतावरती निवडून येण्याची पद्धती आहे. कैमरे लागलेले आहेत ना समोर. तो मतलब इसलिए अपनी इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी है. बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बहुत ही बड़े नेता थे. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मतलब वहाँ स्टडी की. और मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी इस लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लेमन लाइब्रेरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. उसी लाइब्रेरी में अगर किसका वहाँ स्टैचू होगा तो एक ही नाम है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अकेले बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू है. जापान में जाएगी तो वहाँ बाबा साहब का स्टैचू है. लंदन में जाएगी तो वहाँ बाबा साहब का स्टैचू है. अभी मॉरिशस में मैं गया था बाबा साहब के स्टैचू का इनॉग्रेशन करने के लिए. मुझे वहाँ बुलाया गया था. और मॉरिशस में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू खड़ा हुआ है. और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के सेंटर के लिए, कल्चरल सेंटर के लिए हमने वहाँ जगह मांगी है. 20-25 एकड़ जमीन अगर मॉरिशस में मिल जाती है तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कल्चरल इंटरनेशनल सेंटर खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है. उसके साथ साथ दुबई अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी कम से कम 70% से ज़्यादा लोग अपने इंडियन लोग वहाँ रहते हैं. वहाँ कुछ लोग बुद्धिस्ट भी लोग रहते हैं, अम्बेडकराइट लोग भी रहते हैं. तो दुबई में भी बहुत जल्दी बाबा साहब का स्टैचू खड़ा करने की कोशिश हमारी है. लेकिन अभी तक लगा अपने को श्रीलंका में शायद अभी तक बाबा साहब का स्टैचू बिठाने का हमारा कोशिश है. कई बनते लोगों हुई है. तो श्रीलंका में भी बाबा साहब का स्टैचू खड़ा गगन फाउंडेशन करे और हम मतलब स्टैचू डोनेट करेंगे और वहाँ हम बाबा साहब का स्टैचू वहाँ बिठाएंगे. थाईलैंड में भी ऐसा होना चाहिए. थाईलैंड में भी बुद्धिस्ट लोग है, बुद्धिस्ट लोग तो है ही है. हमारे सिद्धार्थ अति अमीर है, एक मजबूत आदमी है, बॉडी से भी मजबूत है, पैसे से भी मजबूत है. और पेपर में एडवर्टाइज देने के लिए भी बहुत बड़ा मजबूत है. और कटआउट निकालने के लिए भी बहुत बड़ा मजबूत है. अच्छा आदमी है. वो भी गगन फाउंडेशन में है. मैं गगन फाउंडेशन में नहीं हूँ, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट गगन फाउंडेशन को है. एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो भी मदद आपको चाहिए
मैं पूरी मदद करने के लिए आपको तैयार हूँ। और गगन जी के साथ मेरे बहुत अच्छे नज़दीक के संबंध है और जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं मॉरिशस में था, वहाँ भी मुझे गगन दिखाई देता है। अमेरिका जाऊँगा तो उधर भी गगन दिखाई देता है। लंदन में जाऊँगा तो उधर ही गगन दिखाई देता है। जहाँ भी जाओ उधर गगन ही गगन। तो हर जगह पर हमें गगन दिखाई देता है, लेकिन मगन नहीं दिखाई देता है। लेकिन मगन भी दिखाई देता है क्योंकि ये गगन है, एक गगन है और नितिन गजबीये मगन है। तो ये गगन और जो मगन है, ये दोनों की जो जोड़ी है, मतलब गगन और मगन की है जोड़ी, गगन और नितिन की है जोड़ी, इसीलिए मेरी दिल्ली तक पहुंची है गाड़ी। मैंने बढ़ाई है दाढ़ी, मैंने बढ़ाई है दाढ़ी क्योंकि मुझे अच्छी लगती है नागपुर की वाड़ी। तो आप सब लोग इधर आए हैं, अभी और भी कई मेहमानों को अपनी अपनी बात रखनी है, तो ज़्यादा वक्त लेना ठीक नहीं है। मुझे और भी कुछ प्रोग्राम में जाना है, तो गगन फाउंडेशन का बहुत आना ही चाहिए। इसके पहले भी मैं एक बार आया था मैं यहाँ इसी प्रोग्राम में, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपका उपक्रम बहुत अच्छा है, आपने यहाँ एक अच्छी बिल्डिंग भी बनाई है। वहाँ के लिए भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर, अभी सरकार अपनी आई है और अपनी 2 साल अपनी सरकार चलती रहेगी। देवेंद्र फडणवीस जी को बोलते हैं जितना पैसा चाहिए, जब तक हम इधर हैं उतना पैसा हम आपको देते रहेंगे और हम आपको पैसा देते रहेंगे, आप हमको वोट देते रहो। अगर नहीं तुम देगे वोट, अगर नहीं तुम देगे वोट तो काय के लिए हम दे देंगे तुमको नोट। ठीक है, नोट का और विषय नहीं है, वोट दे दो या मत दीजिए, लेकिन हम आपके साथ हैं। वोट की बात तो अलग बात है, लेकिन हमारा मिशन हम चलाते हैं। मैं जरूर मोदी सरकार में हूँ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन चलाने के लिए मैं उधर हूँ। मैं बुद्धिस्ट मिशन चलाने के लिए मैं उधर हूँ। मेरे समाज को न्याय देने के लिए मैं उधर हूँ, और इसीलिए आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और मैं आप सभी लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं ज़रूर आपको पूरा सहयोग दे दूँगा। कोई भी मेरे पास दिल्ली में आ सकते हैं, मुंबई में आ सकते हैं, नागपुर में आ सकते हैं, जहाँ भी मैं रहूँगा वहाँ आप मेरे साथ आ सकते हैं। आप आइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हूँ साथ, मैं हूँ आपके साथ, क्योंकि आपका मजबूत है हाथ। और अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारी जात, बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारी जात, इसीलिए हम दुश्मनों पर कर देंगे मार। और इसीलिए हम सब लोग आज इधर आए हैं। फिर एक बार सभी मेहमान जो बाहर से आए हैं, आदरणीय भिक्खू, सभी बौद्ध भिक्खू इधर आए हैं, सबका मैं यहाँ भारत सरकार की तरफ से मैं हार्दिक वेलकम करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ द monks from Thailand and another country, and always our government will be with you. Thank you very much. नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ।